Everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am also well here. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel, then you press bell icon. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अपन इसके आगे चलते हुए आपको मैंने ऑलरेडी एक्टिव पैसिव की 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद आज तीसरी वीडियो में डालने जा रहा हूँ। और मैंने गैप इसलिए रखा है क्योंकि ये चीज़ जब तक आप एकदम डीपली समझोगे नहीं तब तक ये समझ में आने वाली नहीं है। ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि आप जल्दी से इसको रट डालोगे और खत्म हो जाएगा। तो ये जो वीडियो मैंने दिए 2-2 3-3 बार व्यवस्थित रूप से इसको रूल्स रेगुलेशन समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा। अब आप आगे चलते हुए अपन देखते हैं कि इसका रूल नंबर 1 अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको रिपीट करना है, उसके बाद ही ये नई वीडियो देखेंगे। हाँ, पहला रूल्स यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई टू आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आजकल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसके कारण मैं सबसे पहले ही रूल यही लिखवा रहा हूँ। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू आ जाता है तो उस उसका पेसिव बने। एक्टिव में टू आया तो उसका पेसिव बनाते समय टू के साथ बी कर देना है। और आपको पता है कि पेसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वो जो रूल्स पुराना अपन आज तक पढ़ते आए हैं वो तो वही रहेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, तो सब चीजें वही रहेगी। नया क्या बता रहा हूं, अगर टू आ गया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आ गया है तो उसका पेसिव बनाते हुए समय टू के साथ बी नया जोड़ देना और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देनी है, थर्ड फॉर्म कर देनी है। अब हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। आई एम टू, देखो ये आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अपन ने क्या यूज आया है, टू, ये एक्टिव वॉइस है। अब उसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो रूल्स मैंने पहले बताया एक्टिव का पैसिव, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो गया। फिर ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल, तो इज एम आर का प्रयोग होगा, तो ही के साथ इज का यूज होता है। फिर मैंने क्या कहा, टू आ गया है तो टू के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का करेंगे, तो टू के बाद अपन ने बी का प्रयोग कर दिया। फिर मैंने क्या कहा है, ये कॉल की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड हो गया, ठीक है, कॉल्ड। फिर मैंने जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी, और उसके पहले क्या लगा देना है, बाय। वही पुराना रूल्स, और उसमें नई चीज मैंने क्या जोड़ दी है, टू आने पर टू के बाद क्या लगाएंगे, बी। एक नई चीज यहाँ पे आपको सीखने मिली। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को करेंगे, दे वर टू प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया। फिर यहाँ पे सेकंड ये वर्ड से अपन को पता पड़ गया है पास्ट का वाक्य है, तो अपन क्रिकेट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज का यूज होता है तो वाज लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा, टू आया, टू आया तो टू के बाद अपन ने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। फिर मैंने क्या कहा, बी आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई। फिर क्या लगाया, बाय, और उसके बाद आगे वाला सब्जेक्ट दे का क्या हो जाएगा, दे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राम इज टू इनवाइट मी, और मी का क्या बन जाएगा, आई। फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट का वाक्य है तो एम लग जाएगा आई के साथ। फिर यहाँ पे टू आया है तो टू लिख दिया, और टू आया है इसलिए उसका पैसिव बनाते समय उसके साथ बी लग जाएगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया। फिर अपन लगाएंगे बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार का अपना जो पुराना रूल्स नया रूल सब मिक्स करके अपन ने किया। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर में क्या दिया है, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हों, ये ध्यान रखना, कभी कभी वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो कौन से ऑब्जेक्ट का अपन, जैसे यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, तो अपन उसको सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे भी ही एक ही था तो अपन ने उसका ही बना दिया। यहाँ मी ऑब्जेक्ट अकेला था तो उसको अपन ने आई बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गए हों तो इनडायरेक्ट, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट और एक क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जैसे हिम, हर, हिज, अस, नेम, या कोई नेम, मी या नेम, या किसी का नाम आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए, हीज आ जाए, अस आ जाए, मी आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, तो वो
कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जैसे कोई नाउन आ गया, जैसे कैसे कोई बुक आ गई, इंग्लिश आ गया, फ्रेंड आ गया, हिंदी आ गया, कोई पेड़ आ गया। इन निर्जीव वस्तु को कहा, लेकिन उसमें सजीव वस्तु जैसे पेड़ वो भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ उसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ये हिम, यहाँ पे एक ही था तो अपन हिम को ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी जो सजीव रूप में है उन्हीं को अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो अपन एग्जांपल से इसको समझेंगे। शी टीचेस मी इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। अपन को हिंदी अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दो है, एक तो मी है और इंग्लिश। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सॉरी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए, एक तो मी आया और एक इंग्लिश आया। तो अपन सब्जेक्ट बनाने में किसका उपयोग करेंगे? मी का। क्यों मी का करेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, हर, हिज, अस, मी या किसी का नाम आ जाए तो उसका प्रयोग हम पहले करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश का अपन नहीं करके अपन किसका यूज करेंगे? मी को। मी का अपन ने क्या बना दिया? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। ठीक है। फिर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। फिर क्या आएगा? इंग्लिश। ये दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कब लिखेंगे? ये ध्यान रखना, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट है, यूं नहीं है कि इंग्लिश को छोड़ देंगे। इंग्लिश को भी लिखा जाएगा, लेकिन कब लिखा जाएगा? वर्ब के बाद में, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स ये वर्ब है, उसी के बाद में ही दोनों ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट किसके बाद है? इस वर्ब के बाद में। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी यहाँ वर्ब के बाद में ही आएगा। एक ऑब्जेक्ट है तो अपन ने सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया ये, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के पीछे ही आएगा। तो अपना आंसर क्या बन गया? आई एम टॉट इंग्लिश। अब अपन को सब्जेक्ट की बारी आ रही है, तो सब्जेक्ट से पहले अपन को क्या लिखते हैं? बाय लिख दिया, और सब्जेक्ट शी है उसका क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर। अब यहाँ पे भी देखो, ही मेड मी फ्रेंड। अब यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी आ गया और फ्रेंड आ गया। तो आप खुद बताओ कौन से ऑब्जेक्ट का उपयोग में लेंगे? मी को। क्यों मी को लेंगे? क्योंकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने यहाँ पे क्या बताया? रूल नंबर 2 में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही अपन पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे मी का क्या बन गया? आई बन गया। और ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बाद में लिखेंगे? वर्ब के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मी को अपन ने आई कर दिया। फिर ये मेड सेकंड फॉर्म है, मतलब वाज का प्रयोग करेंगे। फिर मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर अपन ये फ्रेंड जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है दूसरा है वो लिखेंगे। फिर बाय लिखेंगे, और ही का क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। क्या कर देंगे? हिम। राम सर टीचेस अस हिंदी। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, अस और हिंदी। तो यहाँ पे जो हिंदी है इसको अपन ऑब्जेक्ट के को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? अस को। अस का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। अब यहाँ पे वी बना। फिर ये कौन सा टेंस का है? ये प्रेजेंट का है, इसलिए अपन यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ किसका यूज होता है? आर का। फिर टीच की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। फिर ये बाकी जो हिंदी सेकंड जो दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में अपन यूज करेंगे हिंदी, टॉट के बाद। फिर बाय लगाएंगे और लास्ट में राम सर लिखेंगे। तो अपना आंसर क्या बन जाए? वी आर टॉट हिंदी बाय राम सर। अब यहाँ पे रूल्स नंबर 3 देखेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, सुनना जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बाय लिखकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, भले वो सब्जेक्ट के रूप में वो है। तो अपन यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ही है का उसका हिम लिखा है, राम सर का राम सर लिखा है, शी का हर लिखा है, राम का राम लिखा है, दे का देम लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट में बाय करके लिखा नहीं जाते। ऐसे कौन कौन से है? जैसे सम पीपल, जैसे यहाँ पे क्या है? समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, चिल्ड्रन। ऐसे अगर कोई वर्ड आ गए तो वहां पे अपन ऑब्जेक्ट के रूप में इन शब्दों को लिखते नहीं है। लेकिन फिर लेकिन करके मैंने क्या लिखा है? अगर सम पीपल या सम चिल्ड्रन आ गया तो अपन इसको बाय करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे।
एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, चिल्ड्रन प्ले टेनिस इन द गार्डन। तो रूल्स तो वही फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टेनिस अपना ये है, तो टेनिस को अपन के लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रेजेंट का वाक्य है तो इज एम आर का प्रयोग कर दिया। टेनिस एक वचन है तो उसके साथ सिंगुलर इज का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड हो जाएगी। फिर इन द गार्डन, मैंने क्या कहा था, दो अगर ऑब्जेक्ट हो तो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में लिखेंगे, तो प्ले के बाद अपन ने इन द गार्डन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आया, चिल्ड्रन आया, तो मैंने अभी क्या बताया, अगर चिल्ड्रन आ जाता है तो बाय करके उसको लिखते नहीं है, तो अपना आंसर यही फिनिश, गार्डन तक। बाय चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे, बाय चिल्ड्रन क्यों नहीं लिखेंगे, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद बाय करके उसको लिखा जाता। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे समवन ब्रोक माय विंडो। अब यहाँ पे किसने तोड़ा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने क्या देखा है, मैंने समवन आएगा तो बाय करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे समवन ब्रोक माय विंडो, तो माय विंडो को अपन ने सब्जेक्ट बना लिया। फिर यहाँ पे ये ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो वाज हेल्पिंग वर्ब यूज किया। फिर मैंने क्या कहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन हो गया। फिर बाय करके अपन ये सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये समवन आया तो बाय करके सब्जेक्ट लिखना नहीं है, तो अपना आंसर यही फिनिश हो जाता है, माय विंडो वाज ब्रोकन। पीपल टेक लंच इन द आफ्टरनून। तो अब यहाँ पे ये लंच क्या है अपना, सब्जेक्ट बन जाएगा, लंच क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और ये टेक्स फर्स्ट फॉर्म में, मतलब इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो इज का प्रयोग किया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये सभी, ये कैसे आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहाँ से आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया। प्रेजेंट सिंपल होगा तो उसका पैसिव क्या बनता है, कंटिन्यूस होगा तो उसका पैसिव क्या बनता है, वो पूरा फॉर्मूले से ही बन रहा है, कोई अपना दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहली वीडियो केवल ली हुई टाइम पास के लिए देखी होगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं गैप कर करके, एक दिन का गैप करके फिर मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये गहन अध्ययन करना है, ये कोई ना मामूली चीज नहीं है। तो पीपल टेक लंच, तो लंच इज टेकन इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द आफ्टरनून। फिर बाय पीपल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बताया पीपल, चिल्ड्रन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी आ जाएगा तो लिखना नहीं है। तो इन द आफ्टरनून के बाद अपना सेंटेंस खत्म हो जाता है। सम चिल्ड्रन ईट फूड, तो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया। फिर ये सिंपल का है तो इज एम आर का यूज कर दिया। फिर ईटन थर्ड फॉर्म, फिर बाय करके समवन सम चिल्ड्रन लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने नोट करके वहां पे भी लिखा है, इसके पहले वाले रूल से मैं ऊपर, कि अगर सम चिल्ड्रन या सम पीपल आ जाता है तो अपन बाय करके इसको लिखेंगे। अब रूल नंबर यहाँ पे 4, ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या आता है, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं। अगर कोई वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है या एकदम मैं बताऊंगा उस टाइप के अगर वाक्य आ रहे हैं तो अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ये रूल्स फॉर्मूला अपन को यूज में लेना है। तो अपन ने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, लेट, देखो ये लेट से क्वेश्चन बन रहा है, लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा है कि अगर लेट से प्रारंभ हो रहा है तो अपन को फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले क्या लिखना है, लेट, तो अपन ने लेट लिख दिया। फिर क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो अपन ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिख दिया, ठीक है, द ग्लास लिख दिया तो एक ग्लास कर देना ऑफ वाटर। फिर क्या लिखना है, बी लिखना है, तो अपन ने बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, तो अपन ने ब्रॉड लिख दिया। फिर क्या करना है, बाय करके सब्जेक्ट लिखना है, तो बाय करके अपन ने सब्जेक्ट की हिम है तो अपन ने हिम का हिम लिख दिया। अगर ही होता तो हिम करते, लेकिन ऑलरेडी हिम ही बना हुआ है तो अपन को कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया, लेट हिम स्टडी द नॉवेल। अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ के रखो, ये द नॉवेल। अब फॉर्मूले के अनुसार लेट से वाक्य बन रहा है तो सबसे पहले अपन ने लेट का प्रयोग कर दिया। फिर क्या कहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, द नॉवेल, तो द नॉवेल लिख दिया। फिर बी कहा तो बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड हो गया। उसके बाद फिर क्या गया, बाय और सब्जेक्ट, बाय करके ही, हिम का हिम ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोस्ट द लेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है। ये जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ये जो
एग्जामिनर को बहुत पसंद है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। पोस्ट द लेटर आ जाए, डोंट प्लग द फ्लावर आ जाए, तो लेट से इसके वाक्य बनेंगे। तो सबसे पहले अपन ने लेट का प्रयोग कर दिया ये। फिर क्या कहा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द लेटर, तो अपन ने द लेटर लिख दिया। फिर क्या लिखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या लिखना है, बी लिखना है, बी लिख दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड लिखनी है, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या करनी है, पोस्टेड। फिर बाय करके सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखना है। ठीक है। डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, ये नेगेटिव वाक्य है, तो ध्यान से रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना नेगेटिव वाक्य में। तो लेट है, तो लेट का लेट ही लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द फ्लावर, लेट द फ्लावर लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ बी आया, तो अपन ने बी का प्रयोग कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग्ड। ठीक है। फिर बाय करके यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो अपन को सब्जेक्ट लिखना नहीं है। तो इस प्रकार लेट से वाक्य बनेंगे। अब दूसरा, ये तो लेट के वाक्य थे। अगर लेट्स, देखो ये अगर क्या आ जाए, लेट आ जाए या लेट्स आ जाए, लेट अस आ जाए या लेट्स आ जाए, तो ये दोनों एक ही चीज है। ये एपोस्ट्रोफिक एस का मतलब यू है, तो लेट अस कहो या लेट्स कहो एक ही बात है। तो अगर इससे अगर प्रारंभ होते हैं वाक्य, तो उससे कैसे पैसिव कैसे बनता है, तो ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। लेट्स या लेट से वाक्य बनते हैं, तो उसका पैसिव बनाते समय अपन को क्या याद रखना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना पूरा लिखना पड़ेगा। अगर लेट्स से, लेट्स अलग चीज है, ठीक है, केवल लेट है ये, और यहाँ पे क्या कहा है, लेट्स का है। तो लेट्स से बनने वाले वाक्य में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, फिर प्लस लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ऐसा करके प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब आपको अभी तक क्या पढ़ाया जा रहा है कि पैसिव बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का। और यहाँ पे अपन कौन सी लिखने, फर्स्ट। तो अपने दिमाग में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ये सजेस्टेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लिया है, इसलिए यहाँ पे डबल करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यूं मत समझना कि सर आप भी तो आप तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैसिव में, ऐसा कह रहे थे ना, यहाँ ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर ली है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, लेट्स प्ले। अब देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेट्स, ये आ गया ना एपोस्ट्रोफी एस, लेट्स प्ले, तो अपन क्या करेंगे, पूरा सेम टू सेम लिखा, इट इज सजेस्टेड वी दैट वी शुड, और फिर क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ प्ले है तो प्ले का प्ले ही लिख दिया, बस कुछ भी नहीं करना है। लेट्स डांस, लेट अस लिखा होगा तो भी वही बात है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, ठीक है, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी डांस लिख दिया। लेट्स हेल्प हिम, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प हिम, यानी पूरा का पूरा ये वाक्य लिखना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, फर्स्ट। यहाँ जो है हेल्प हिम है, तो अपन ने हेल्प हिम लिख दिया। लेट्स गो, चलो चलते हैं, तो उसका क्या बन जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। तो इस प्रकार से आपको ये रूल्स मैंने 5 बताए, आगे भी और रूल्स हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। If you are new on my channel, so first of all subscribe and like my